खड़गपुर में एक बिटिया के दर्द से एक माँ का क्या बुरा हाल है। 13 दिनों से ये अपनी पुत्री के लिए किस प्रकार ललाहित है और ये रो रो करके इनका बुरा हाल है। कब आपको ये सूचना मिला कि आप माने लापता हो गई है? 6 तारीख के 4 बजे शाम में। किसके माध्यम से? मेरी बेटी को दामाद के तुम बाप से 50,000 रुपया मांग करके लाओ, 1 लाख रुपया मांग करके लाओ। बहुत मारपीट किया करता था पहले। जो रो रही है और प्रशासन से मांग कर रही है कि हमारा बच्ची कहाँ गई है। 13 दिन बीतने को है, 13 दिन, और 13 दिन के बाद कोई भी शासन प्रशासन इसका सुध लेने वाला नहीं है। आखिर कौन है जिम्मेदार? अंदर जैसे जाते हैं अंदर तो फिर वहाँ पे जितने भी सर लोग बैठे हुए रहते हैं हर बार यही कहते हैं हम लोग भगवान नहीं है। खुद सर जिस समय ये वर्दी पहने थे आपने क्या शपथ खाई थी कि देश और समाज और सुरक्षा को हम जो है एक सिस्टम में लाएंगे, एक सिस्टम में रखेंगे, तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। मैं पवन शर्मा आज आपको दिखाने जा रहा हूँ खड़गपुर में एक बिटिया के दर्द से एक माँ का क्या बुरा हाल है। जो खड़गपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में ये घर आता है और विगत 13 दिनों से ये अपनी पुत्री के लिए किस प्रकार ललाहित है और ये रो रो करके इनका बुरा हाल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ कि उनकी माँ का क्या हाल है। आप बताइए कि आप अपने पुत्री जो लापता हुई है उसको आप कब आपको ये सूचना मिला कि आप माने लापता हो गई है? 6 तारीख के 4 बजे शाम में। 6 तारीख के 4 बजे शाम में। किसके माध्यम से? दामाद के माध्यम से मेरे बेटे के मोबाइल पर फोन किया कि आपकी पुत्री 12 बजे से घर में नहीं है, बाजार करने के लिए गई, अभी तक नहीं लौट के आई है। इस तरह का कोई पहले कोई घटना घटित हुआ है कभी? जी नहीं, इस तरह घटना नहीं घटित हुई, लेकिन बार बार घोषणा करते रहता था मेरी बेटी को कि तुम बाप से 50,000 रुपया मांग करके लाओ, 1 लाख रुपया मांग करके लाओ। और बहुत मारपीट किया करता था पहले भी। कब से ऐसा कर रहा था? 2014 से। शादी आपने कब किया? 2013 में। 2013 में आप देख सकते हैं 2013 में शादी किए ये अपने लड़की का, और आप घर से किए थे आप? जी, बारात साज के हमने किया था शादी। उस समय कैसा आपको लगा था? उसका फैमिली उस समय ठीक ठाक लगा था, लेकिन बाद में पीड़ित करते करते बहुत मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरी बेटी न पता है कि मार के फेंक दिया, ये मुझे पता नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कि एक माँ जो कितनी दुखी है, रात में पता नहीं ये सोती होंगी या नहीं सोती होंगी। इस दिल को ये चीर के तो नहीं दिखा सकती हैं कि इनके दिल पर क्या बीत रहा है, लेकिन आज सिस्टम कितना लाचार और कितना बेबस है इसकी मैं बहुत ही घोर निंदा करता हूं कि जो ऐसे पिता, ऐसी माँ जो रो रही है और प्रशासन से मांग कर रही है कि हमारा बच्ची कहाँ गई है। 13 दिन बीतने को है, 13 दिन, और 13 दिन के बाद कोई भी शासन प्रशासन इसका सुध लेने वाला नहीं है। आखिर कौन है जिम्मेदार? मैं पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि आपको किस तरह से मैंने ऐसा लगा कभी कि उसके फैमिली से कभी कोई मानसिक दबाव आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर या आपके बच्ची के ऊपर आपके ऐसा कभी कोई? जी, शादी के 2 साल बाद हम लोग हमारे परिवार को, हमारे बच्चा को हमेशा जो है प्रताड़ित करते रहा, और हम लोग सहते रहे। क्या कहता था वो? कहता था पैसा दीजिए नहीं तो मार के भगा देंगे, मार के फेंक देंगे बच्चा को, और बच्चा को फेंक देंगे। हाँ, मार के फेंक देंगे। किसका स्टेटमेट था ये? मेरे जमाई का था स्टेटमेंट, मुकेश कुमार। किसका? और उसकी सास का उषा देवी। क्या बोलती थी वो? बोलती थी तुम अब भिखारन घर की हो, तुम पैसा लेकर के आओ तब तो तुमको सही खाना देंगे, नहीं तो खोज खोज के तुमको मार देंगे। आज ये दिन दिखना पड़ रहा है कि मेरी बेटी को मार के फेंक दिया गया है या न पता कर दिया है, मुझे कोई पता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे, प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मेरी बेटी के जो लापता मार किया है उसको सख्त कानून कार्रवाई किया जाए और हिरासत में लिया जाए। एक पिता अपनी बेबसी का किस प्रकार से लाचारी से रोता है और सिसकता है, बचपन से जब पाल पोस करके बड़ा करता है और शादी करता है ताकि हमारी बच्ची एक सुख से जिंदगी जिए, अपना एक सुख से जीवन बसर करे, लेकिन इनकी बेबसी और लाचारी का आप हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये तड़प करके रो भी रहे हैं। शायद ये सोते हैं या नहीं सोते हैं, लेकिन फिर भी लाचार और एक बेबस व्यक्ति क्या कर सकता है, ये मैं आप थोड़ा इनके भाई से पूछूंगा कि आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए? पहले तो हमने थाना में दिया,
तो फिर कौन सा थाना में? कासिम बाजार पुलिस स्टेशन। कासिम बाजार पुलिस स्टेशन में। जी, पहले कितने बजे? एप्लीकेशन सुबह 7 बजे हम लोग देने के लिए गए, तो अच्छा। फिर जो वहाँ के इंचार्ज थे, जो ऑफिसर थे वहाँ पे, वो बोले जी। कि पहले खुद से ढूंढिए, उसके बाद अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग आपका केस। दोबारा आप कब गए? दोबारा फिर लगभग हम लोग शाम के 6 बजे गए। 6 बजे क्या बोले? दोबारा गए 8 बजे रात में। उसके बाद बोला ठीक है, बैठाते बैठाते रखे हैं। उसके बाद घूमते रहे, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद 11 बजे रात में बोला पदाधिकारी बैठा हुआ है, उसको एप्लीकेशन दे दो। जी। उसके बाद पदाधिकारी को मैंने दे दिया। उसके बाद मैं वापस चला आया घर, लेकिन इसके बाद आज तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। इस बीच मैंने डेली जा के प्रशासन के पास थक गई हूँ, लेकिन आज तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। मेरी बेटी को मार के फेंक दिया या न पता कर दिया, मुझे कोई पता नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी को मार के फेंक ही दिया है। आप देख सकते हैं कि एक माँ अपनी बेबसी पर किस प्रकार वो, उनका दिल तो इतना माने भीतर से रो रहा है कि शासन प्रशासन को कोसे, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि इनको अभी पता भी नहीं चल पाया है। कोई भी सूचना आपके पास पहुंचा क्या कि शासन प्रशासन के द्वारा या कहीं? जी नहीं, कोई सूचना मुझे नहीं पहुंचा है कि आपकी बेटी किस हालत में है। आपसे कांटेक्ट करने के लिए कोई भी? जी नहीं, कोई नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं है हमसे। हम खुद थाना से या फिर आपके परिजन लोग? जी नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं है। और हम जाते हैं 6 तारीख को, न पता हुआ 7 तारीख को मैंने अपना बेटी के घर गया, उसकी सास ने पूरा गाली गलौज मुझे करके घर से भगा दिया और बोली हाँ तुम्हारी बेटी को मार के मैंने फेंक दिया है और तुम्हारा बेटा को भी मरवा देंगे। यही उसकी सास उषा देवी का कहना हुआ। अब आप बताइए दर्शकों कि एक माँ और एक पिता जो अपनी पुत्री के लिए एक तो इस प्रकार से लाचार है कि वो चाह रही है कहीं से एक संदेश, एक छोटा सा संदेश उनके कान तक पहुंचे, और वो इस बात से आशंकित जो उनका मन है वो चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पुत्री मिले, किसी भी प्रकार से जिंदा मुर्दा कोई भी प्रकार से एक संवाद उनको मिले, ताकि वो समझ सके कि हमारी पुत्री कहाँ है। और उनका कोई पता नहीं है और ये अपनी लाचारी पे बिल्कुल ही लाचार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन के लोगों से? हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से कि हमारे बेटी का जो हत्यारा है उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। देखिए हत्या अभी क्लियर नहीं हुआ जी, तो आप अभी क्या मांग करेंगे? हम उससे करेंगे कि जो भी हुआ है मेरे बेटी के साथ, उसको अगर कोई सक्षम हो तो वो बेटी को खोज के लावे। यानी आप न्याय की मांग कर रहे हैं कि जिस हाल में हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, हाँ, हमें आप हाँ हमको जो है हमारी बेटी को सामने लाया जाए ताकि हम उसका हाँ मेरी बेटी चाहिए और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस रूप से मैंने बेटी को दिया था उसको उसी रूप से मुझे मेरी बेटी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बहन के संदर्भ में? प्रशासन अपनी ओर से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत सारा कार्रवाई किया जा सकता है। प्रशासन अगर इतना गंदा व्यवस्था है ना प्रशासन का, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्या कहा आपको थाना के अंतर्गत? थाना के अंतर्गत जैसे जाते हैं अंदर तो फिर वहाँ पे जितने भी सर लोग बैठे हुए रहते हैं हर बार यही कहते हैं हम लोग भगवान नहीं है, खोज के ला देंगे वगैरह वगैरह, तो हर बार यही बोल के भगा देते हैं। आप कहे नहीं कि सर जिस समय ये वर्दी पहने थे आपने क्या शपथ खाई थी कि देश और समाज और सुरक्षा को हम जो है एक सिस्टम में लाएंगे, एक सिस्टम में रखेंगे, तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन? वही तो हर बार प्रशासन को कहते हैं, लेकिन वो सुने तब ना। वो बस हर बार यही बोल के भगा देते हैं हम लोगों की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर कार्रवाई क्या हो रहा है हमें खुद नहीं पता चल रहा है। 13 दिन बीत चुका है मित्रों, 13 दिन तक ये लाचार परिवार अपनी जिंदगी और आलम का इस तरह से आंसू रो रहा है जिसकी कल्पना करना बेकार है। और फिर भी ये अभी तक अपनी हिम्मत को बनाए हुए हैं कि हो न हो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे एक संदेश को हमारे कानों तक पहुंचा दे कि कहीं हमारी पुत्री का हमको कोई संदेश मिल जाए। और उसका जो है जो मेरा जमाई है, जो जमाई थे वो जो है डेली बड़ा बाबू के पास जाता है और बातचीत करता है और मतलब कि उसके बाद कुछ नहीं कार्रवाई। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमारा जो मुजरिम है वो जो है थाना जाता है, जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है और फिर भी जाके बड़ा बाबू से मिलता है और गप करता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आपका जो दामाद है वो क्या अपने माध्यम से थाना को अवगत कराने का काम किया, एफआईआर लॉन्च कराया है कभी? नहीं, वो इस संदर्भ में नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन इतना पता है कि वो जो है परसों 3 दिन पहले पता चला है वहाँ के आदमियों से कि वो जो है मेरे लड़की के जो है पागल घोषित करने के लिए, पागल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए रांची गया हुआ है। इतना सब मुझे मालूम है। जिस समय शादी हुई थी उस समय वो पागल नहीं था। नहीं, 9 साल लेकिन अब वो पागल हो, मरने के बाद पागल हो रही है। पागल उसका जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए रांची गया हुआ है, ये मुझे पता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
सुंदर में बस यही कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने सब चीज मेंटल एकदम हर एक हिसाब से प्लानिंग करके सब कुछ किया हुआ है। पहले भी आपका आशंका है? आशंका है, पूर्ण विश्वास भी इस बात का। पहले भी एक दो बार जब भी हम लोग का ऐसा ऐसा मैटर, मारपीट तो बहुत पहले से कर रहे थे वो लोग, तो हम लोग जब भी कुछ मतलब आगे की कार्रवाई करवाना चाहते थे, हर बार उनके चचा जो हैं हर बार बोलते थे कि आराम से घर में आइए, फैमिली में बैठ के बात होगा, फैमिली का बात बाहर नहीं जाना चाहिए। इस चक्कर में घर के अंदर बैठा के सब कुछ करवाते थे। आज आप उनसे नहीं पूछे कि आप कल तक तो हमको कह रहे थे जो बात, आज आप कहाँ हैं? आज मेरे साथ खड़ा है या उनके साथ? वही तो, अब वो मिले तब ना। क्या आपको न्याय चाहिए या नहीं? एकदम न्याय तो चाहिए। आप क्या कहना जी मुझे न्याय चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी का न्याय चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं ज़्यादा निशब्द हूँ, इनके दुख और तकलीफ को समझ के मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी शासन और प्रशासन में बैठे पदाधिकारी हैं उनसे हमारी मांग है कि इन परिवार को आप न्याय दें।